Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about the sixth Vedang called Kalp ritual procedures, geometry, and sacred practices. आज हम बात करेंगे हमारे लास्ट वेदांग की जिसे हम कहते हैं कल्प और समझेंगे कि कल्प क्या है और क्यों ये एक वेदांग का पार्ट है. So, without any further delay, let's begin today's class. Kalp Sutra, the science of rituals. Kalp refers to the systematic science of Vedic rituals and ceremonial procedures, a corpus of sutra literature that codifies how, when, and why sacred acts are performed. कल्प का मतलब होता है एक ऐसा साइंस जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन सा रिचुअल कब, किस समय और क्यों करना चाहिए. ये आपको बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल, इसीलिए इसे कहा जाता है द साइंस ऑफ रिचुअल्स. क्या ऑब्जेक्टिव है कल्प के? पहला है टू प्रिस्क्राइब द रिचुअल मेथड्स. कल्प टेक्स्ट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल मैनुअल्स फॉर परफॉर्मिंग वैदिक सेरेमनीज विद एग्जैक्टिट्यूड, लीविंग नो रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशंस. कल्प आपको बताता है एग्जैक्ट रिचुअल मेथड्स सो दैट कोई भी गलती की कोई गुंजाइश ना बचे. और दूसरा है टू स्टैंडर्डाइज द सेरेमनीज. आप रीजन टू रीजन चले जाएं या जनरेशन टू जनरेशन, हर सेरेमनी सेम तरीके से परफॉर्म की जाए, यही अश्योर करेगा कल्प वेदांग. अब हम बात करेंगे द ब्रांचेस ऑफ कल्प की. देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ कल्प. पहला है श्रौत्र सूत्र जो बात करता है पब्लिक वैदिक रिचुअल्स की, जिसका मतलब है जिसमें बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जो किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं होता बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है. दूसरा है गृह सूत्र जो आप अपने डोमेस्टिक पर्पसेस यानी अपने घर की खुशी, घर में समृद्धि के लिए करते हैं. तीसरा है धर्म सूत्र जो आप सोशल, लीगल और एथिकल ड्यूटीज के लिए करते हैं. और आखिरी है शुल्ब सूत्र जिसमें हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक रूल्स और मैथमेटिक्स फॉर ऑल्टर कंस्ट्रक्शन. ऑल्टर का मतलब होता है हवन कुंड, जो परमानेंट हवन कुंड आप देखते हैं, जो हम घर घर पे बने हुए हवन कुंड की बात नहीं कर रहे, जो टेम्पररी होता है, जो उठा के इधर उधर रखा जाए, उसकी बात नहीं होती यहाँ. ऑल्टर का मतलब है परमानेंट हवन कुंड जो आप बने हुए देखे होंगे मिट्टी से या अगर कहीं ईंटों से बना हुआ, पर आप देखते होंगे वो उस हवन कुंड की बात हो रही है. आइए बात करते हैं श्रौत्र सूत्र की. श्रौत्र सूत्र गवर्न करता है आपका वैदिक सेरेमनीज को. ये बताता है द इम्पोर्टेंस टू मेंटेन द 3 सैक्रेड फायर्स. कौन से हैं वो 3 सैक्रेड फायर्स? प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए. पहला है आपका गहाय पत्र अग्नि. ये एक हाउस होल्ड फायर है जो वेस्ट डायरेक्शन में जलाई जाती है. इससे आपके घर में खाना बने और आप इससे दूसरों को पेट भर सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में हमेशा अग्नि रहे. दूसरा है दक्षिण अग्नि. ये सदन फायर कहलाई जाती है और इसका प्राइमरी यूज है अपने पितरों को ऑफरिंग्स देना और इविल फोर्सेस को दूर करना. और तीसरी जो सैक्रेड अग्नि है उसे कहा जाता है आहवनीय अग्नि. ये ईस्ट डायरेक्शन में जलाई जाती है और इसे कहा जाता है माउथ ऑफ द गॉड्स. ये वो सेंट्रल फायर है जिसे आप डायरेक्ट आहुति देते हैं प्रभु को. तो अब आप समझे ये 3 सैक्रेड फायर्स कौन से हैं. ये आते हैं अंडर श्रौत्र सूत्र. और ये कोई छोटा मोटा हवन नहीं होता, ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इसीलिए इसे श्रौत्र सूत्र के अंदर आया. आपने अग्निष्टोम, अश्वमेध यज्ञ का सुना होगा. अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट किया करते थे. ये कोई छोटा मोटा हवन नहीं होता था. तो इतने बड़े बड़े जो वेलफेयर्स के लिए जो एक पब्लिक लेवल पे किया जाता है उसे कहा जाता है श्रौत्र सूत्र. अब बात करते हैं गृह सूत्र. गृह सूत्र में वो हाउस होल्ड या वो डोमेस्टिक राइट्स के बारे में बताया जाता है जो एक इंसान अपने खुद के डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, जो 16 संस्कार की बात की जाती है कि शिशु के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक में 16 संस्कार कवर किए जाते हैं, वो 16 संस्कार पार्ट है आपका गृह सूत्र का. फिर अगर आप देखें कि शादी कब होनी चाहिए,
शादी की डेट निकालना, शादी की रस्में का समय निकालना, ये सब भी गृह सूत्र का पार्ट है। और हस्बैंड का ड्यूटी क्या है, वाइफ की ड्यूटी क्या है, ये भी गृह सूत्र का पार्ट है। तो गृह सूत्र क्या है? हर वैदिक स्कूल ने अपना अपना सर्टेन रूल्स डाले हैं जो इसको एक डायनेमिक तो देता है, लेकिन ये फिर भी स्ट्रक्चरली कंसिस्टेंट रहा है थ्रू आउट एवरी वैदिक स्कूल। इसीलिए गृह सूत्र की इंपॉर्टेंस डोमेस्टिक लेवल पे होती है। तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र गवर्न करता है आपका सोशल, लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशंस को। ये बात करता है कि कौन से वर्ण की क्या ड्यूटीज है, कौन सा राइट पैसेज ऑफ इनहेरिटेंस है, फिनेंस है, और कैसे आप डिटरमिन करेंगे कि न्याय कैसे और कब किया जाएगा। इसके मेजर प्रिकर्सर टेक्स्ट है धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, जैसे कि मनुस्मृति, यज्ञवल स्मृति जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और की टेक्स्ट जो आपको याद रखनी है वो है अपस्तंभ सूत्र, गौतम सूत्र, बौद्धरायण सूत्र एंड वशिष्ठ सूत्र। आइए बात करते हैं द लास्ट कल्प के, जो है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र बात करता है ज्योमेट्रिक और मैथमेटिक रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फायर ऑल्टर्स विद एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। ये जो हवन या यज्ञ करने के लिए कुंड बनाए गए हैं, ये किस एंगल पे बने, कितने डीप हो या कितने ऊंचे हो, ये जो डिटरमिन कर रहा है फैक्टर वो है शुल्ब सूत्र। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंस है। हर टाइप के यज्ञ की अपनी सिग्निफिकेंस है और अपनी रिक्वायरमेंट्स है, और उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही शुल्ब सूत्र का एक पार्ट बनाया गया है कल्प के अंदर। इसके मेजर टेक्स्ट है बौद्धरायण, आपस्तंभ, कात्यायन और मानव शुल्ब सूत्र। हम देखते हैं कि बौद्धरायण ने पाइथागोरस का यूज किया है अपने टेक्स्ट में, इवन बिफोर ग्रीक पाइथागोरस गिवन द पोस्टुलेट। तो आप समझिए कि पाइथागोरस एंशियंट इंडिया, हमारी भारतीय संस्कृति में मिलता है। आइए साइंटिफिक नेचर ऑफ कल्प की बात करते हैं। हम देखते हैं ज्योमेट्री, मेजरमेंट और इंजीनियरिंग का मार्वलस एग्जाम्पल है हमारा कल्प वेदांग। ज्योमेट्री जैसी प्रिसीजन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टर, ऑफ शेप्स, और ये समझना कि किस मैथ्स में कितनी डीप जाना है, ये ज्योमेट्री यूज आप देख सकते हैं। मेजरमेंट की हस्त और अंगुल करके दो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स ऑफ लेंथ यूज किए जाते थे इन एंशियंट इंडिया, और वो ही अक्रॉस रीजन्स एक स्टैंडर्ड यूनिट हुआ करता था। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस जो हुआ करते थे पहले, वो स्टेबिलिटी, एरिया इक्विवेलेंस और स्पाशियल प्लानिंग के ऊपर बने गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने पुराने आज भी जो मंदिर हैं, पुराने पुराने किले हैं, वो आज भी नहीं ढहे हैं, क्योंकि वो सटीक मैथमेटिक्स का मार्वलस एग्जाम्पल है। आइए कुछ की फैक्ट्स देखते हैं फॉर यूजीसी एग्जामिनेशन पर्पस। अर्लीस्ट ज्योमेट्री का प्रूफ मिलता है शुल्ब सूत्र में, और ये प्रिडेट करता है आपका ग्रीक वर्क्स को भी। पाइथागोरियन थ्योरम मिलता है बादरायण के शुल्ब सूत्र में, जो कहते हैं कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस एरिया इक्वल्स टू द बोथ लेटरल साइड्स कंबाइंड। ऑल्टर के शेप्स कैसे बनाना है, इस पे मैथमेटिक्स आपको मिलती है। और जो फोर इंपॉर्टेंट शुल्ब सूत्र हैं, बौद्धरायण, आपस्तंभ, कात्यायन और मानव, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हमने 6 वेदांगों को पूरा कर दिया है। अब वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है। और हमने इन 6 वेदांगों को विथ रेफरेंस टू पेपर 2 अच्छे से पढ़ा है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, फिर चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, और छठा है आपका ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हमने पूरे कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करने वाले हैं PYQs में, और इन डिटेल हर साल में कौन से क्वेश्चंस वेदांग में से आए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस समझ आ रही हो, आपको आई होप आपको वेदांग समझ आए हो, और अगर आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी डाउट हो या आपको कुछ भी समझना हो डिटेल में, आप प्लीज कमेंट जरूर करें। सो टिल देन, कीप स्टडिंग एंड वील मीट अगेन।